नमस्कार। आज हम क्लास 7 साइंस का एक टॉपिक है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी पाचन क्रिया जो वैसे जीव जो घास खाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। हैव यू ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया होगा, ग्रहण भी किया होगा, देखा भी होगा, cows, buffaloes and other grass eating animals, यानी जैसे गाय, भैंस और भी ऐसे जीव जो उसे घास खाते हों। चीविंग कंटिन्यूसली इवन, यानी वो लगातार चबाते हैं। वेन, जब दे आर नॉट ईटिंग, जब वो खाते नहीं, यानी जब वो नहीं खाते तो भी वो चबाते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी इस बारे में आपने सोचा, कभी विचार किए हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है? जब वो नहीं खाते तो भी चबाते रहते हैं। तो इसका मुख्य कारण ये है, एक्चुअली दे क्विकली सॉलो द ग्रास एंड स्टोर। होता ये है वास्तव में कि जब वो भोजन ग्रहण करते से घास खाते हैं, भूसे खाते हैं, तो लगातार निगलते चले जाते हैं। और ये भोजन इट इज द पार्ट, भाग ऑफ द स्टोमक, पेट का ही एक भाग होता है जिसे रूमेन के नाम से जानते हैं। इसी जगह उनके भोजन जमा हो जाते हैं और उसके बाद हेयर द फूड गेट्स, और फिर यहीं पर जमा भोजन फिर से वो प्राप्त करते हैं। और ये क्रिया कैसे होती है इसके बारे में जानेंगे। तो पार्सली डाइजेस्ट एंड इज कॉल्ड कट। इट मीन्स हो गया कि जो इसमें जमा भोजन होता है रूमेन में जमा भोजन वापस फिर धीरे धीरे निकाल करके और चबाते रहते हैं। इसी क्रिया को कहा गया है कट। बट लेटर द कट रिटर्न टू द माउथ, लेकिन यही लेट बाद में क्या रिटर्न, फिर वापस कहाँ, मुंह में ही जाते हैं। इन स्मॉल लम्प्स, छोटे छोटे लम्प्स, और एनिमल च्यू इट, इसे चबाते रहते हैं। तो आप देखते होंगे कि जब जानवर नहीं खाते हैं तो आराम से बैठ करके वो जुगाली करते हैं। दिस प्रोसेस, ये जो क्रिया होती है रूमेनेट, इसी को नाम दिया गया है रूमेनेशन, यानी जानवरों के द्वारा भोजन को पुनः निकाल करके चबाने क्रिया ही कहलाती है रूमिनेशन। और इस प्रकार की क्रियाएं जिन जानवरों में हुई, दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। ये नाम ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, ग्रास ईटर एनिमल होते हैं, उनको रूमिनेंट नाम से भी जाना जाता है। आखिरकार ये क्रियाएं इनमें क्यों होती है, मनुष्य में क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, क्योंकि हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अलावे घास में सबसे ज़्यादा सेलुलोज की मात्रा उपस्थित होती है, जो हमारे यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया इसे पचा नहीं सकती है। सिर्फ एनिमल में उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं वही इसे पचा पाते हैं। इस कारण से अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, चूँकि ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, यानी इस प्रकार रूमिनेंट्स जैसे मवेशी हो गए, मवेशी में नाम होते हैं, एक नाम है डियर, और भी ऐसे होते हैं जिनमें बैक्टीरिया उपस्थित होती है। इन रूमेन, उनके ही रूमेन चैम्बर में एक प्रकार की बैक्टीरिया उपस्थित होती है। आप इस पिक्चर को देख करके समझ रहे होंगे, ये काऊ की पिक्चर है। इस पिक्चर में देखें ओशोफेगस जो हर किसी में होते हैं, ये जानबे करते हैं। इसको देखिए, यही रूमेन हो गया जो डायरेक्ट ग्रास खाते हैं और डायरेक्ट आते हैं, और फिर यही वापस फिर निकलते हैं, और फिर ये धीरे धीरे जा कर के सारी क्रिया को संपन्न करते हैं। इसके बाद फिर नीचे देखेंगे, नाम से आपको पता चल रहा होगा, कुछ पिक्चर में आपको नाम भी दिख रहे होंगे। स्टोमक हो गया, स्टोमक का ही पूरा भाग हो गया। उसके बाद देखिए कैस्टिकम हो गए, उसके बाद हो गया लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। बाकी काम सीधे ही ह्यूमन की तरह, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देंगे, एनिमल के स्टोमक में 4 चैम्बर होते हैं।
ये आपको ध्यान रखने की बातें हैं। स्टोमक के यानी जितने भी एनिमल होते हैं, जो भी ग्रास ईटर एनिमल होते हैं, उनमें 4 चैम्बर होते हैं। ये जानकारी के लिए बात है, चैम्बर होते हैं। अब आगे जानेंगे। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, यानी इसकी सहायता से वो सेलुलोज को पचा पाते हैं। मेनी एनिमल, बहुत सारे जीव, इंक्लूड जैसे ह्यूमन, कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, यानी बहुत सारे कुछ ऐसे भी जीव हैं, साथ साथ उसमें ह्यूमन भी हैं, जो सेलुलोज को पचा नहीं पाते हैं। जैसे में हॉर्स, रैबिट, ये सभी है क्या, एज अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी इस प्रकार की उनकी संरचनाएं होती है, जिसको कहा गया है कैसिकम, जो बीच में कहाँ उपस्थित होते हैं, तो जस्ट हम फोटो में देखे हैं, बिटवीन द ओसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये उपस्थित होते हैं। आप इस फोटो को देख करके भी समझ सकते हैं कि कहाँ है कैसिकम। ये रहा कैसिकम, ये ठीक स्मॉल इंटेस्टाइन और ओसोफेगस के मिडिल में उपस्थित हैं। अब आगे जानेंगे। The cellulose of the food is digested here by an action of certain bacteria। ये जो सेलुलोज होते हैं वो भोजन के रूप जो पच जाते हैं, किस कारण से, एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, यानी कुछ बैक्टीरियाओं के क्रिया कारण ये भोजन पचते हैं। विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन, जो कि मनुष्य में उपस्थित होते नहीं हैं। So far you have learnt about animals which process the digest system। इसलिए जंतुओं में, जीवों में पाचन क्रिया थोड़ी ज़्यादा समय तक होते रहती है। बट दीज आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव माउथ एंड डाइजेशन सिस्टम। बट लेकिन छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनमें इस प्रकार की क्रियाएँ नहीं होती हैं। देन हाउ डू दे रिक्वायर the digestion food? In the section below we learn another interesting way the food intake। यानी अब हम भोजन को अलग अलग तरह से सेक्शन जानते हैं और सीखते हैं, इंटरेस्टिंग यानी रोचक तथ्य करके, कि वीट फूड इनटेक, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो किस प्रकार हमारे पेट में पचता है, किस प्रकार क्रियाएं जानवरों में किस प्रकार होती है, मनुष्यों में किस प्रकार होती है। आज के लिए इतना ही।